हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम चैप्टर 16 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 16 हम करेंगे। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी भी है। मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें 3 एंगल है, 4 एंगल तो हैं, प्रकार है एंगल के, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जैसे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्स है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह के एंगल होते हैं आपके, लेकिन आपके इसमें आपके केवल आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल इतना ही आपको दे रखा है। तो मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ कि जो देखो, आप देखिए, पहले थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखो, जैसे राइट एंगल बिल्कुल सीधा, ये है राइट एंगल, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधा हो, परपेंडिकुलर लाइन हो, तो वो होता है राइट एंगल। इस तरह से हो आपके, तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट एंगल से लेस देन राइट एंगल यानी 90 डिग्री, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ओके, ये फिक्स है इसका। तो यदि लेस देन, अब मेरी बात ध्यान रखें, कैसे पहचानोगे कि एक्यूट है ऑब्ट्यूस है। जैसे ये लाइन है ना, लाइन राइट तरफ जा रही है, यदि लाइन के ये 90 डिग्री से इधर जा रहा है, ये ऐसे, तो ये होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। आपको कितना भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 88 से लेकर आपको 0, अब 0 डिग्री का भी एक एंगल होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। यदि आपको ऐसा दिखाई दे और आपका एंगल इस तरफ हो, तो भी आपको इधर ध्यान रखना है कि इधर लाइन जा रही है और लाइन की तरफ एंगल बना हुआ है, तो भी ये एक्यूट एंगल है। अब आपको आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी लाइन से इधर आ गया, बाहर आ गया, तो ये 90 डिग्री, हमने एक लाइन खींची और 90 डिग्री से यदि 101 का है, 101 से लेकर 179 तक जो भी एंगल है वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। अब आपको पहचान आ गया होगा, आइडेंटिफाई आ गया होगा, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एंगल कौन सा है और ये कौन सा है। अब एक्यूट जो 90 से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री, वो ऑब्ट्यूस होते हैं। तो आपको इसमें डेफिनेशन भी आ सकती है कि राइट एंगल 90 डिग्री का, ये तो आपको ध्यान रखना है। यदि आ जाए कि 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है राइट एंगल। और आपको आ जाए लेस देन 90 डिग्री एंगल, तो आपको लिखना है एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा, लेस आ जाए तो आपको लिखना है एक्यूट। और आपको आ जाए कि मोर देन 90 डिग्री, यानी मोर यानी ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा आपको पता लगे तो ऑब्ट्यूस एंगल। अब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, आप देखते होंगे आपके पास प्रोटेक्टर में, तो वो यहां से सीधी होती है, वो 180 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपकी जो बुक्स है 5th क्लास की, उसमें 4 एंगल हैं। हम उन्हीं के बारे में जानकारी आज कर रहे हैं। आज उसी के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज। ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन मैंने करवा दिया है कि कैसे आपको पहचान करनी है। थोड़ा सा मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब अपन करते एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? पहला क्वेश्चन दे रखा है मेजर यानी नापना द फॉलोइंग एंगल्स। जो आपको ये एंगल्स दे रखे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब देखिए, मैंने इसमें नाप लिए हैं अपने प्रोटेक्टर। ये आपका प्रोटेक्टर है, इस तरह का हाफ सर्कल होता है ये, तो ये आपका होता है प्रोटेक्टर। तो जो फर्स्ट एंगल दे रखा है इसमें, इस तरह से आपको नापना भी बता रही हूं मैं, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री का है और कौन सा एंगल है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर में आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है ना। तो ये जो है, इसको इस पॉइंट पे रखेंगे यहां से, ठीक है। अब इधर की तरफ है तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर नहीं लेना है, इधर ही यूं ऐसे नापना है इसको, इस तरह से आप इसको रख देंगे, ठीक है।
अब आपका आगे देखो, यहाँ पर बीच में आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, या तो ये लाइन पे आया तो 30 डिग्री और यहाँ बीच में आ रहा है ये, तो 35 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो फर्स्ट आपका 35 डिग्री का एंगल है। इसी तरह आपको ये सारे एंगल नापने हैं। तो ये वाला 120 का है, सेकंड नंबर का 120 डिग्री का है, ठीक है। थर्ड नंबर का एंगल आप नाप के देखोगे तो वो तो बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा है, दिखते ही आपको, नापना भी नहीं है तो आपको पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ आप लिखना चाहो तो वहां लिख भी सकते हो कि ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। और ये ऑब्ट्यूस हो गया, 90 से मोर देन 90 डिग्री हो गया तो ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है। और ये हो गया राइट एंगल। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। और 4 नंबर का आपका दे रखा है इसमें, वो भी 120 का ही है। ये भी कितने का है? 120 का है। मैंने पहले से नाप लिए थे, तो यहाँ पर तो अपन सीधे नाप के बताऊंगी। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको मेजर करना बताऊंगी, कैसे ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से उस एंगल को। तो ये भी ऑब्वियस हो गया बेटा, एंगल भी लिख लेना वहां। यदि आपसे पूछेगा कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है, तो आपको वहां पर ये स्पेलिंग आ जाएंगी, आपको याद नहीं हो तो। लेकिन यदि आपको मेजर करवाए तो आपको खुद को लिखनी है, ठीक है। तो मेजर करना है तो आपको ये मेजर करना आ गया होगा। बहुत ही जी, प्रैक्टिस करना कुछ भी एंगल की, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, लाइन के इस साइड है तो इस साइड नापना है, लाइन के बाहर है तो आपको इधर से मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, आपका 5th वाला भी जो एंगल है वो भी 120 का ही है, वो भी 120 का। और 6 वाला जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री का है, यानी स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। तो ये मैंने 6 आपके नाप लिए थे, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये सब समझ में आ गया। आपको केवल प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से इस तरह से आपको इनको मेजर करते जाना है और लिखते जाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे और फिर एक भी गलती नहीं करें आप इन चीजों में, ठीक है। अब अपन का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसी में ही वो सब मैं आपको मेजर करना बता रही हूं उनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। अब पहला एंगल दे रखा है आपको 20 डिग्री का, फर्स्ट दे रखा है 20 डिग्री, सेकंड आपका दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, थर्ड दे रखा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। पहले हम 3 को करते हैं। अब आपके पास एक स्केल होगी, यहाँ मैं बिना स्केल के ही लाइन खींच रही हूँ, यहाँ पर आपको स्केल से करना है, ठीक है। ये मैंने आपके एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। अब आपने ये प्रोटेक्टर लिया, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से ही आपको 20 डिग्री। अब देखो लाइन मैंने इधर खींची है, ध्यान रखना है ना। तो हमें ये जो बीच, ये हमारा जो पॉइंट है, इस पे हमें यहाँ बीच में ये वाला जो बीच का है, इसको बिल्कुल सीधा रखना। देखो इस लाइन से भी आपको मिलाते हुए चला, ध्यान रखना। ये जो लाइन है ना, ये हमारी नीचे वाली लाइन से भी मिलनी चाहिए। ये मिल गई, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये नहीं ये ऊपर हो गई और यहाँ से तो मिल रहा है लेकिन ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं होना है, ठीक है, करना है। अब यहाँ से काउंट करो 20 डिग्री, हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है इधर, तो 90 से जो लेस होते हैं वो एक्यूट रहते हैं, तो हमें लाइन की तरफ बनाना है। तो ये नहीं इधर भी 20 है तो इधर से बना दो, ये आपको 20 डिग्री यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ऐसे लगा दिया। अब इसको हटा दो, ठीक है। अब ये देखिए, ये इससे यूज मत करना, आप स्केल यूज करना। स्केल की सहायता से, स्केल की हेल्प से आपको इसको इस तरह से मिला देना है। हाथ को हिलाना नहीं, बिल्कुल सीधा मिलाते हुए चले जाना, लेकिन ये पॉइंट पे आना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका 20 डिग्री बन जाएगा। समझ में आ गया?
तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट। आगे समझ में। अब ये 30 वाला भी एक्यूट है और 45 वाला भी एक्यूट है। इसी तरह हम 30 वाले करेंगे। देखो ये लाइन कर ली। अब मैं इसको इधर से बना देती हूँ, ठीक है, ये वाला 30। अब देखिए आपको ये भी इसी तरह से ही करना है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि इसको क्या करना है, अंदर की तरफ ही लेना है, लाइन की तरफ। छोटे जो होंगे सब लाइन की तरफ आएंगे, तो जो लेस देन होंगे 90 से वो 30 पे मैंने निशान लगा दिया। देखो मेरा गलत निशान, देख रहा जरा ध्यान से देखना स्केल को, ये प्रोटेक्टर को मैंने देखो थोड़ा नीचे ऊपर कर रखा। अब इसको थोड़ा बराबर कर लो, बिल्कुल ऐसे। अब 30 पे लगाएंगे, ठीक है। अब करीब ये सही है। अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से, समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा, स्केल की हेल्प से इसको लाइन को यहां से लंबा तक मिला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट तक ही मिलाना है, और लंबी भी कर सकते हो। तो ये 30 डिग्री इस तरह से बना देना। कहीं से भी बनाओ, ऐसे नहीं कि इधर ही बनाना है या इधर ही बनाना है, आपको बनाना बिल्कुल एक्यूरेट है, सही बनाना है। अब 45 डिग्री, देखिए ये बन गया। इसको भी यहां से ले लें। अब देखो 45 डिग्री, आपको इसमें 5 आगे जाता जा रहा है, 40 के बाद काउंट करना है, ये नहीं। देखो सीधा कर लिया मैंने बिल्कुल। आप देखिए 40 कहाँ है, ये रहा। अब 40 के बाद 50 आता है, लेकिन जो बीच में लाइन दिख रही है हमें 5 होते हैं वो पूरे, तो यहां पर आपको पॉइंट लगाना है। और इसको करते हुए, है ना, इसको यहां से करते हुए आपको क्या कर देना है, इसको मिलाना है, मीट कर देना है। और लंबी लाइन भी आप कर सकते हो। समझ में आई। ये सीधा हाथ से मत करना, आप तो इसके ऐसे ही करना। मैं तो हाथ से इस बार कर रही हूँ, मेरा तो बोर्ड है इसलिए। तो ये सारे जो तीनों एंगल्स हैं अभी वाले जो बताए, वो तीनों कैसे हैं, एक्यूट है, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये आपको आपको पता लग गया। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंगल्स का, उससे अब हम क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो 4 और 5 और 6 कितने डिग्री के देखते हैं पर, ठीक है। 4 वाला दे रखा है 60 डिग्री, 4 वाला कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री। 5 वाला आपका दे रखा है 120 डिग्री, एंड 6 वाला दे रखा है आपका 150 डिग्री, ठीक है। आप देखिए, आप तो देख के ही इसमें पता लगा दिया कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, लेस देन है। तो बस लाइन खींचिए और करना चालू कर दीजिए, प्रोटेक्टर लीजिए, ठीक है, और प्रोटेक्टर लेके 60 डिग्री ये रहा, ओके। तो यहां पर आपको इसको भी ऐसे ही स्केल की हेल्प से मिला देना है, और यहां लिख देना है 60 डिग्री, ओके। अब इसी तरह से हम 120, देखो यहां मैं 120 का बना रही हूं। अब ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस, क्योंकि ये क्या है, मोर देन लेस डिग्री, सॉरी मोर देन 90 डिग्री, ओके। तो देखिए यहां पर हमने स्केल को लिया, मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। ये देखो बराबर नीचे बराबर लेना है इस लाइन से, ठीक है। 120 देखिए ये रहा, 90 से ज्यादा है, इसलिए मैंने लाइन की तरफ नहीं लिया, लाइन के बाहर आएगा ये। इसको भी आपको इस स्केल की हेल्प से आपको इसको मीट करना है इस तरह से, और यहां लिख देना है 120, ओके। समझ में आ रहा होगा आपके ये सब। ये होता है 150, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसी तरह से 150 है, इसको यहां से मैं इधर से बना देती हूँ, आपको समझाने के लिए अलग अलग बना रही हूँ, कौन सी कैसे भी लाइन आ जाए आपको पहचानना है। देखो ये रहा 150, यहां से ये आ गया, ओके। अब आपको ये क्या करना है, 150 को भी ऐसे ही इससे मिला देना है इस तरह से, ओके। समझ में आ रहा होगा। 150 डिग्री, ओके। ये आपके हो गए 4 वाला हो गया एक्यूट, ये ऑब्ट्यूस, ये भी ऑब्ट्यूस, ओके। अब आपका आता है एक ये 7 वाला है 15 डिग्री का, जो इसमें है क्या है कि वो कैसा है वो देखो एक बार, 15 डिग्री का है 7 वाला। तो हम 15 का भी बना देंगे, देखो कितना इजी है। ये आपका ये हो गया, तो ये आपका 15 डिग्री है। तो देखिए ये आपका लिया हमने, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
ये देखो, ये 0 डिग्री आ गया है ना, 0 से 10, 10 के बाद देखो यहां तक मैंने कहा ना, बीच की लाइन जो होती है वो 5 तक काउंट कर लेना, आप गिन सकते हो, 5 ही होती है। अब इसको आपके स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से मीट करना है, बिल्कुल सीधा मिलाना, गलत मत मिलाना, टेढ़ा मेढ़ा मिलाए तो नंबर कट जाएंगे। तो ये 15 डिग्री आपको लिख देना। तो ये भी कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है। देखो कई बार क्या होता है, मैं बोलती सही हूँ लेकिन लिखने में मेरे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आप उसको माइंड ना करें। यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे कमेंट्स में बता दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, कोशिश हम आपको बिल्कुल सही पढ़ाने की करते हैं कि हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। हाँ देखिए बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ये हमारा 16 तक मैंने पूरा 17 तक आपका कंप्लीट बुक्स करा दी है। कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, वो मैं आपको, जैसे थर्ड के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं थर्ड चैप्टर के, तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। और कुछ बच्चों ने कहा कि हमें टर्म 3 में से ये क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, तो आप उसका चैप्टर लिखा करो, कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगी जो आपके हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आज ही यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो भी बाकी रह गए हैं वो हम एग्जाम की तैयारी के बाद उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।